नमस्कार। दूरदर्शी दर्पण पत्रिका की न्यूज़ डीडी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। वाराणसी में ईंट निर्माता परिषद और अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के संयुक्त तत्वाधान में ईंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश से आए हुए ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारीगण, भट्टा स्वामी, विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य हितधारक शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान एई द्वारा ईंट क्लस्टर में किए गए सर्वे के निष्कर्ष, एसओपी दस्तावेज और सर्वे रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स का औपचारिक लॉन्च भी किया गया। इन दस्तावेजों में ऊर्जा दक्षता सुधारने, प्रदूषण घटाने तथा स्वच्छता ऊर्जा अपनाने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ईंट उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाने में सहायक होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कमलकांत पांडे, अध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जिगजैग तकनीक एवं ऊर्जा आधारित भट्टों को अपनाने से ईंट उद्योग न केवल बल्कि ऊर्जा की बचत करेगा, बल्कि उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह पहल उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देगी। उन्होंने कहा कि ईंट उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था और रोजगार से गहराई से जुड़ा है। ऊर्जा दक्ष तकनीकी अपनाकर हम न केवल प्रदूषण कम कर सकते हैं, बल्कि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं विवेक राज सिंह, अध्यक्ष मुजफ्फरनगर ईंट भट्टा संघ, यहाँ पर प्रदेश। आज किस तरीके का आयोजन किया गया है सर यहाँ पे? आज वाराणसी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मस्थली है, यहाँ पर एक AEEE द्वारा आयोजित वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हम कैसे कम से कम प्रदूषण कर सकते हैं, क्या हमें सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी द्वारा बताया गया कि वे हमें कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे हमें नई नई तकनीक दी जा सकती है। इसके संबंध में एक बहुत अच्छी कार्यशाला, जिसकी अध्यक्षता माननीय वाराणसी ईंट भट्टा संघ के अध्यक्ष कमलाकांत पांडे जी द्वारा की गई है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे देश के विकास के लिए एक नया देखने को मिलेगा। भट्टा जगत में एक नई ऊर्जा आएगी। हम कैसे कम कोयले की खपत करके अच्छी ईंट बना सकते हैं, कैसे हमें विधिवत तरीके से सरकार कोयले की आपूर्ति कराएगी, इसके संबंध में सब बातचीत यहाँ पे बताई गई है। जो AEEE के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सतीश जी द्वारा विस्तार से सारी बात बताई गई है। हम उनके सभी बातों की सराहना करते हैं। अच्छा कार्यक्रम है, अच्छी वर्कशॉप है। आपकी तरफ से सरकार के लिए कोई मांग हो तो वो भी जानना चाहेंगे। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें अच्छा कोयला दिया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एजेंडे हैं उन पर हम काम करते रहें। सबको सुगमता से अच्छे मकान मिले, उनमें अच्छी ईंट का प्रयोग हो, और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आजकल एस ब्रिक के ब्लॉक्स चल रहे हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 साल से अधिक नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और सभी कामों में लाल ईंट का प्रयोग हो। यही हम सरकार से मांग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कालीन से लगभग 5000 साल पुरानी ईंटों के अवशेष अब तक मिले हैं। पूरे देश में आपको कहीं भी ईंट का आपको कोई वेस्टेज नहीं मिलेगा। ईंट का हर अंश काम में आ जाता है, कहीं भी ये प्रदूषण नहीं फैलाता। यही हम सरकार से मांग करते हैं। ये अपना परिचय बताएं। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है? यहाँ आयोजन किया गया है ईंट उद्योग के विकास के लिए। प्रदूषण कैसे कम हो, ऊर्जा की बचत कैसे हो, पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स कैसे सुलभ हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो है सारे विभागों को आमंत्रित किया गया था। सभी उच्च अधिकारी आए हैं और दूसरी सभा नमो घाट पर रखी गई है। दिन भर वहाँ चर्चा होगी, किस जिले में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उनको सुना जाएगा और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और ईंट उद्योग की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए वहाँ चर्चा होगी। और 2 दिवसीय कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। गाजियाबाद से बलिया तक के लोग आए हैं। लगभग कितनी संख्या में ईंट निर्माता यहाँ पे उपस्थित हैं?
यहाँ पर 150 की संख्या हम कल रहेंगे, आज भी हैं करीब 120%। सरकार से क्या मांग रखते हैं सर? सरकार को मांग करते हैं कि ब्रिक इंडस्ट्री के लिए जो नियमावली बना रहे हैं और नियमावली वो मिट्टी उपलब्ध हो, अच्छे कोयले को वो सुलभ कराएं और दैवीय आपदा में ईंट भट्ठों के प्रति साफ नजरिया ये रहे। और टैक्स में अगर दैवीय आपदा कोई आती है तो उसमें टैक्स आदि का प्रावधान करें। और जो गलत तरीके से सरकार के जो विभागीय लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए और नहीं तो ये उद्योग बंद के कगार पर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वैध भट्ठे हैं तो वो वैध भट्ठे को भी चलाने में बड़ा मुश्किल है और तमाम इसमें लोग पलायन कर रहे हैं ताकि भट्ठों में बहुत प्रॉब्लम है। और श्रमिक जो है मिल नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं और उसी पर कल चर्चा होगी और आज भी जो है पूरी है। जी धन्यवाद।